इन केस जैसा कि आप कह रहे हैं आदित्य जी, अगर ट्रम्प बार्गेन कर रहे हैं भारत के साथ, तो ये वही ट्रम्प हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था दैट ही इज अ टफ नेगोशिएटर, और ये बात उन्होंने इसका जिक्र कई बार किया। और भारत का एक रुख शिवम देखने को मिला है। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, भारत का एक रुख कंटिन्यूअसली देखने को मिला है, और उस बीच में ट्रंप का आता है ट्वीट और प्रधानमंत्री मोदी का उस पर एक सकारात्मक रुख उस ट्वीट पर रिफ्लेक्ट हुआ, उनकी बात से स्ट्रैटेजिक पार्टनर जहां पर बताया। लेकिन अब इसको कैसे देखें हम? क्या ट्रंप भारत को एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि अब भारत चीन और रूस के साथ जो एससीओ समिट की तस्वीरें हमने देखी, या दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब बैलेंस स्टेज में आना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही है? आंख बंद करके तो ट्रंप पर अभी भी भरोसा करने की स्थिति है नहीं, ये विपक्ष भी कहता है। देखिए, रविंद्र सचदेवा जी जैसे लोग, जीडी त्रिपाठी जी जैसे लोग, मनीष गुप्ता जी और तमाम ऐसे लोग जो हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, कवर करते हैं, फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं, वो हमेशा अक्सर कहते हैं, और हमेशा मैंने भी जितनी अपनी पढ़ाई की है उसमें ये कहते ही हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स। हमारा जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो भारत के 140 करोड़ का इंटरेस्ट है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि पहले चीन को दुश्मन बता रहे थे, अभी एंगेज कर रहे हैं। समय दर समय चीजें बदलती रहेंगी। वही देश हिंदुस्तान है जो हिंदी चीनी भाई भाई करते करते चाइना को अपनी 33,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे बैठा था। आप क्या चाहते हैं वो करें? नहीं। अब एक और चीज कही उन्होंने कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं कर रहे। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि मुझे उपराष्ट्रपति का फोन आया और उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए। मैं 1.5 घंटे तक बिजी था। 1.5 घंटे बाद, फ्लोर ऑफ द हाउस है मेरे देश के प्रधानमंत्री का यह बयान, कि 1.5 घंटे बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा है, बड़ा हमला कर सकता है। तो मैंने भी उनसे ये कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको उसका करारा जवाब मिलेगा और उनको भुगतान करना पड़ेगा। ये आपको हेडलाइन मैनेजमेंट लगता है? अमेरिका में एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पब्लिश होती है, उठाकर देखिए रिपब्लिकन्स ने क्या हाल किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, और क्या उनकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे हैं। क्या लगातार उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स निकल कर आई है कि हिंदुस्तान के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना की अमेरिका की पॉलिसी रही है वो ठीक नहीं रही। मैं मानता हूं कि हम लगातार एंगेज कर रहे हैं चाइना के साथ। जहां तक बात है एससीओ समिट की तस्वीरें में देश और दुनिया के सामने निकल कर आई हैं, हम वहां पर भी कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। जहां तक ट्रेड डेफिसिट का विषय है, उस पर भी जयशंकर जी ने लगातार कहा है कि हमें उसे कम करना ही होगा। लेकिन साथ साथ आपने कहा कि बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो पिछले समय में खटात आई है संबंधों में, जो स्थितियां बहुत बेहतर पहले थी, अगर आप उसको उस स्तर पर रेट करना चाहेंगे तो बिल्कुल उस तरीके से विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि विद टाइम कहीं ना कहीं जो लगातार भाषण डोनाल्ड ट्रंप के आप उठाकर देखेंगे और अभी की जो नरमी आप देखेंगे, वो बताएगी कि कहीं ना कहीं उन पर भी उस चीज का प्रेशर है। और हिंदुस्तान को, आपको अगर साउथ ईस्ट एशिया में और तमाम जगहों पर अपने इंटरेस्ट को, हितों को साध कर रखना है और तमाम चीजों को आगे लेकर जाना है, बेहतर रखना है। दूसरी पॉलिसी उनकी वो है कि वो चाइना को कैसे काउंटर करे। उन सब चीजों को नजर लगा, ध्यान में रखते हुए, चीजें करते हुए आप भारत के साथ रहना चाहेंगे और कोई भी चाहेगा। बहुत सीधी बात है। हमारा जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो उसी के ऊपर चलेगी। जैसा कि हमें कहा गया कि हम जो है रशिया से तेल खरीदते हैं, तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से स्टेटमेंट आया भारत सरकार की तरफ से निकलकर, हमने क्लियर किया कि यूरोपियन यूनियन क्या खरीदता है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या खरीदता है। इनफैक्ट पूर्णिमा जी जैसे ही एक जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लिया था कि भाई आप कहते हैं कि भारत रशिया से इतना तेल खरीदता है, लेकिन उधर भारत ने कहा मैं चेक करके बताऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा गेट बैक टू यू। वो बिफर गए, दूसरी तरफ हो गए, और ऐसे सवाल जब आप पूछे जा रहे हैं उनसे, कहां से पूछे जा रहे हैं? क्योंकि वो भारत से निकल कर आए। ये कहते हैं नाम नहीं लिया। भाई शेक्सपियर ऑल्सो सेड व्हाट्स द नेम। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नाम ही लेना जरूरी है तो भाई फिर तो आपकी फॉरेन पॉलिसी और उसकी सोच पर, समझ पर मुझे शक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एजेंडा 140 करोड़ भारतीय है, हित 140 करोड़ भारतीयों का है, और उसके लिए किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर, फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर जाकर हमें कोऑपरेट करना होगा, बात करनी होगी, एक डायलॉग स्टैब्लिश करना होगा। हम करेंगे। जहां तक बात विश्वास की है, बिल्कुल
ग्रेजुअली विद टाइम चीजें शायद बेहतर हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर लेकिन रही हैं फूक फूक पिछले कर कुछ समय कदम में। रखने की तो जरूरत है, और खास तौर पर जब वो यूरोपियन यूनियन को कहते हैं कि भाई 100% का इन पर 100% टैरिफ लगा दो, तो वो समझ के बहुत उसको बैलेंस होके चलना पड़ेगा। आदित्य गर्ग जी, इसका जरा आप जवाब दे दीजिए जो शिवम ने कहा, उसके बाद त्रिपाठी साहब भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। त्रिपाठी साहब मैं आपके पास भी आऊंगी, और साथ ही आदित्य ये भी इस बात को भी नहीं नकार सकते कि अगर हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है तो अमेरिका के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप भारत की जीडीपी देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी देख लीजिए, जहां पर स्टैंड करती है राजनीतिक रूप से, भारत की जो फ्री फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, जो हम मल्टीपोलर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ देखते हैं उसको आप देख लीजिए, फिर प्रवासी भारतीयों को देख लीजिए, वहां पर उच्च पदों पर बैठे प्रवासी भारतीयों को आप देख लीजिए। क्या अमेरिका के लिए भारत इंपॉर्टेंट नहीं है? और क्या ये एक रीजन नहीं हो सकता है कि ट्रंप अब सोचते हो कि ठीक है, बहुत आग लगा ली, थोड़ा सा अब इसको ठंडा कर देते हैं, थोड़ा इस पर ठंडा पानी डाल देते हैं, ठीक रहेगा हमारे लिए भी? मैम, आप इंडिया को 140 करोड़ आबादी वाला देश समझ, जहां पे कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है कि आपका पूरा यूरोप कवर कर लेंगे, उतना मार्केट नहीं मिल पाएगा जितना एक इंडिया में किसी भी कंपनी के आने से मिलता है। हर देश आना चाहेगा। जहां तक की जीडीपी की बात है, वो भी पॉपुलेशन टर्म्स पे देख लीजिए, जहां पे आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 140वें रैंक में आती है शायद 170 देशों में। इसका मतलब ये है कि आपके जो आम नागरिक है वो आप 170 देशों में से 140वें नंबर पे कमाई कर फैक्ट दे रही हैं। ठीक पहले है, भी इन्होंने गलत फैक्ट दिया। करेक्ट करते इन्होंने हैं, एक गलत correct फैक्ट करते दिया। हैं। इससे कुछ पहले फैक्ट्स भी करेक्शन है यहाँ इससे पर। पहले भी इन्होंने कहा था कि 2013-14 में 16% जीडीपी थी और 23-24 में जो है घट के 15 रहेगी। नहीं, फिलहाल इस समय 23-24 की जीडीपी 17.2 है और 13-14 में 16.7 है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो मैंने रेशो है पर 16.7 एग्जैक्टली बताया था। सर, और मैंने 2023 आपकी फिगर को, 24 डेटा को नेट पे 2000 चेक किया है, तब बता रहा हूँ, बीच में ना बोले, सुन लीजिए। तो 23, अगर हम आपने मेरे देखें तो बीच में बोला है, कंपैरिजन सर में जी। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का फिर भी शेयर 22, बढ़ा फिर भी है, और ये आधा परसेंट 1% शेयर बढ़ना इज ए बिग डील और वो विश्व भी की कोरोना के बाद। और मैन्युफैक्चर, देखिए जीडीपी जितनी भी रहे पर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बढ़ना के मतलब है कि जो मेक इन इंडिया का जो प्लान है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड मोबाइल कंपनियों से लेके हवाई जहाज बनाने तक की कंपनी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है तो ये अब सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो एक तरफ जीडीपी बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बढ़ता जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में चाइना के साथ कॉम्पिटिट करने लगेंगे। चाइना को भी इसी बात का डर है कि अगर इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग के ट्रैक पे आ गया तो मुझे पूछेगा कौन। इसीलिए वो भारत के साथ दोस्ती करके अपने साथ बराबर रखना चाहता, ताकि मैं लीड लेता रहूं, भारत धीमे धीमे ग्रो करे। ये अब मैं इन्हीं के पॉइंट पे अब मैं बोल लूं आपका। ठीक है, जल्दी से सब बोलेगा, फिर त्रिपाठी साहब आपके पास में है। 2023-24 का डिक्लेयर्ड नंबर है, 24-25 का ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं है, उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इन्होंने निकाला होगा, ग्रॉक से पूछा होगा, एआई से मैंने पूछा होगा। 23-24 का डिक्लेयर्ड नंबर बोला। दूसरी बात, 23-24 का डिक्लेयर्ड नंबर, मैडम आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप ऑनलाइन चेक करके बता दें कि दोनों में से कौन ठीक हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक कि चाइना की बात आती है, आज चाइना ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 5 देशों पे कब्जा किस तरह से किया है? सिर्फ एक तो पैसे के बलबूते पे, दूसरा वहां पे गरीबी अराजकता फैला के। आज इंडिया क्या कर रहा है? वहीं पे ही डिपेंडेंट हो रहा है चाइना से। जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं अपने को मनीष जी, वो ये भी बताए कि शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम चाइना कितना बड़ा है इस टाइम पे, और जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चाइना के साथ में, वो कितना बड़ा है। आपको पता और नहीं है, क्या मैं बता देता हूं चाइना आपको। अब पे- सुन लीजिए, बता देता हूं आपको। हाँ सर। चाइना से जितना भी इंपोर्ट हो रहा है, अब उसकी पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 5 सालों में मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई है। हर कस्टम पोर्ट पर जो कंटेनर चाइना से आते हैं उनकी बारीक स्क्रूटनी होती है। और सबसे बड़ा जो खेल था चाइना के साथ इंपोर्ट में, आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ गया, सच्चाई ये है कि जो माल पहले 100 रुपए का आता था और उसके अंडर बिलिंग पैसे जाते थे, जो अंडर बिलिंग है वो खत्म हो गई है। इसलिए अगर आप नंबर देखेंगे तो लगेगा कि चाइना के से इंपोर्ट बढ़ा है। सच्चाई ये है कि अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो चाइना से इंपोर्ट घटा है। मैं कह रहा हूं अगर अंडर बिलिंग घटी है, जो देश का प्रॉफिट और टैक्स बाहर जा रहा था हवाला के माध्यम से, वो बंद हुआ है।
इसका मीठा नतीजा मीठा सुन वाह, लीजिए, इसका नहीं, ठीक है, नतीजा ये लेकिन- निकला है कि आपको नंबर में फाइनेंशियल मीठा नंबर में वाह, नंबर बड़ा मिलेगा, नहीं, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट घटा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको इस तरीके से भी अगर आदित्य जी देखा जाएगा कि अगर चीन के पास भाई इतना सब कुछ है तो चीन भारत के साथ 2014-15 चीजों को में, बेहतर करने की कोशिश क्यों करेगा? दूसरी बात सर, दूसरी बात आप याद कर 2014-15 लीजिए, में, आप याद एक कर लीजिए भारत की ताकत को कि जब चीन ने गलवान के बाद आप याद कर लीजिए किस तरीके का बॉयकॉट भारत में देखने को मिला था। उस डिपेंडेंसी को कम हाँ, करने के लिए मैं वही कैसा बता पूरा रहा देश हूं। एकजुट Thank हुआ था। you। आप मैं याद करिए पूर्णिमा वही जी, लोकल बहुत फॉर अच्छा वोकल, हुआ। वही लोकल फॉर बहुत वोकल अच्छा कैसे हुआ, आज गलवान बढ़ता की है बात जब लेके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोकल फॉर वोकल बहुत के ही लिए अच्छा हुआ आप गलवान की आप बात अलग लेके से आई, क्योंकि यही जिम्मेदारी देते हैं कि आप प्रधानमंत्री उसको हैं बढ़ाइए आगे। जिन्होंने यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पार्लियामेंट में चाइना का च नहीं बोला और ट्रम्प का ट नहीं बोला। ठीक है ना? कांग्रेस तो बोलती रही है ना सर, कांग्रेस तो बोलती रही है ना, कांग्रेस तो बोलती रही है, जो 2000 कांग्रेस तो बोलती रही है। जो 2014 में बैलेंस पूर्णिमा जी, कांग्रेस के नेता तो चाइना के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं, उस एग्रीमेंट पर कांग्रेस कोई बात क्यों नहीं करती है भाई? एग्रीमेंट तो अभी एग्रीमेंट तो झप्पी पप्पी अभी भी प्रधानमंत्री करके ही आए हैं ना। अच्छा सुनिए, 2014 नहीं, अभी कोई एग्रीमेंट करके नहीं आई, नहीं, आप मिसकोट मत करिए, अभी एग्रीमेंट कोई चाइना के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, चाइना के साथ अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो आज 99.2 बिलियन का हो चुका है, दुगना डेफिसिट। यही मैं कह रहा हूं कि अंडर मिलिंग खत्म हुई है।